फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कक्षा 2 की सारंगी पुस्तक से वर्कशीट, जो कि है आपके चैप्टर आउट से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए क्या है, जीत और बबली डैश से खेल रहे थे। तो क्या आएगा इसमें, जीत और बबली सुबह से खेल रहे थे। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग बॉक्स भी दिया हुआ है, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आंसर जो है आपका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बबली ने डैश खेलने के लिए कहा। तो बबली ने क्या खेलने के लिए कहा, क्रिकेट खेलने के लिए कहा। तो यहाँ पे क्रिकेट के यहाँ पे आएगा ये सेकंड में। बबली बोली कि उसे डैश बनानी आती है। क्या बनानी आती है, गेंद। तो तीसरे में क्या आएगा आपका, गेंद। मोहित के घर डैश लगा हुआ था। मोहित के घर क्या लगा हुआ था, ताला। ये आएगा आपके फोर्थ में, ताला लगा हुआ था। गोले को डैश से कस दिया। किससे कस दिया, सुतली से। सुतली क्या होती है, रस्सी होती है पतली सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुतली। गेंद खुलकर डैश में फैल गई। गेंद खुलकर कहाँ फैल गई, हवा में। तो हवा आएगा आपका छठा। तो इस तरह से हमें रिक्त स्थानों को भरना है। अगले प्रश्न में देखिए आपको क्या करना है, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले। तो जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले थे। जीत और बबली ने छुपम छुपाई, गिल्ली डंडा, रस्सी कूद और क्रिकेट का खेल खेला था। गेंद किसके आंगन में चली गई। तो गेंद मोहित के आंगन में चली गई। जीत और बबली का खेल क्यों रुक गया, क्योंकि गेंद मोहित के आंगन में चली गई थी और मोहित के घर पर क्या लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था। बबली ने किन किन चीज़ों से गेंद बनाई। तो बबली ने कागज, कपड़ा, पन्नी और सुतली से गेंद बनाई। बबली क्या पकड़कर आउट आउट चिल्लाने लगी। तो गेंद का एक कपड़ा आया था, तो कपड़ा पकड़कर बबली क्या चिल्लाने लगी, आउट आउट चिल्लाने लगी। तो ये आपके सारे प्रश्नों के उत्तर थे। इनको अच्छे से आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, प्रश्न देखिए, इसमें आपको क्या करना है, कहानी के अनुसार घटना को सही क्रम में लगाना है। यानी कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो इसमें आपके वाक्य किस तरह से दिए गए हैं। जीत और बबली ने गिल्ली डंडा खेला। जीत और बबली ने रस्सी कूदा। जीत और बबली को क्रिकेट खेलना। जीत और बबली का गेंद बनाना। जीत और बबली का छुपम छुपाई खेलना। बबली का आउट आउट चिल्लाना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या खेला था, रस्सी कूदी थी। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर है वो कहाँ पे आएगा, रस्सी कूदने में आएगा, 1 नंबर। इसके बाद जीत और बबली ने क्या किया, छुपम छुपाई खेली। फिर इन्होंने गिल्ली डंडा खेला और सबसे बाद में उन्होंने क्या खेला था, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने क्या बनाई, गेंद बनाई। और उसके जब उन्होंने गेंद बनाई थी तब उसने आउट आउट चिल्लाया था। तो इस तरह से आप इसका क्रम दे सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो कविता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, उसमें देखो कि कब पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ते हो बेटा ध्यान से पढ़ना है। जो भी आपकी कविता या कहानी है आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको कुछ बाहर खेले जाने वाले खेल और कुछ घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के नाम बताने हैं। तो बाहर खेले जाने वाले खेलों को हम आउटडोर गेम्स कहते हैं और घर के अंदर खेले जाने वाले को हम इंडोर्स कहते हैं। तो बाहर वाले कौन कौन से हो गए, जैसे आपके क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस या बास्केटबॉल। इसी तरह से घर के अंदर वाले लूडो, शतरंज, कैरम, ताश, टेबल टेनिस या फिर वीडियो गेम, जो आप घर के अंदर ही खेल सकते हो। तो बहुत से गेम आपको पता होंगे, बहुत से गेम हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो उनके बारे में आप पता कीजिए। देखिए, अपने मनपसंद कोई खेल बताओ और उससे खेलने वाले आपके पसंदीदा खिलाड़ी के नाम भी आपको बताने हैं। तो खेल आप कोई भी लिख सकते हो जो आपको पसंद है। क्रिकेट लिख सकते हो, बैडमिंटन लिख सकते हो, टेबल टेनिस लिख सकते हो, है ना। जो भी खेल आप देखते हो आपको अच्छा लगता है उसका खेल का नाम बताना। और फिर आपको अगर कोई खेल अच्छा लगता है तो आपको उसके खिलाड़ियों के नाम भी पता होंगे। जैसे क्रिकेट में रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है। तो इस तरह से आप अपने खेल का नाम लिखिए और अपने मनपसंद खिलाड़ी का भी नाम आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए खेलों के चित्रों को पहचान के आपको क्या करना है, उनके नाम लिखने। तो अब ध्यान से देखोगे तो पहला आपका क्रिकेट है, दूसरा वॉलीबॉल है, तीसरा बैडमिंटन और अगले में देखो क्या खेल रहे हैं, कंचा खेल रहे हैं। फिर आपका लूडो है और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में जो चित्र है वो किसका है, शतरंज का। तो इस तरह से चित्रों को देख के पहचानना आपको आना चाहिए। अगले प्रश्न में आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो सबसे पहले देखो, छुट्टी का क्या होगा, अवकाश। इसी तरह से खेल, क्रीड़ा, गेंद, गोला और सुतली आपको क्या कह सकते हैं, सुतली को रस्सी या फिर धागा। अगले में विलोम शब्द बताने हैं। तो सुबह का क्या होगा, शाम। जीत का हार, एक, अनेक, पसंद, नापसंद।
तो इस तरह से आपको पर्यायवाची मतलब सेम अर्थ वाले शब्द, सेम नाम वाले शब्द और विलोम यानी विपरीत शब्द लिखने हैं और याद करने हैं। दिया हुआ है जिसमें एक बच्चा क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो आपको पतंग उड़ानी कैसी लगती है, अच्छी लगती है? तो आपको इस चित्र में अपना मनपसंद रंग भरना है। आप चाहो तो इसकी ड्राइंग भी आप बना सकते हो, ठीक है, या कोई और खेल जो भी आपको पसंद है आप उसकी भी ड्राइंग बना सकते हो और उसमें अपने मनपसंद कलर फिल कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको वर्कशीट? अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। गुड लक।